नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ डेली यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए जो जीके का टॉपिक है उसको मैं करा रहा हूं डेली। तो जैसे देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो आज इसके हम कितने क्वेश्चनों को करने वाले हैं? तो आज के हम यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर? तो ये RWA का बुक है यूपी होमगार्ड का, इसमें टोटल 44 क्वेश्चन हैं। तो आज हम 44 क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो इनका बुक है आप उनको परचेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा यही हो जाएगा, 20 सही जवाब हो जाएगा। इसी दिन को मानवाधिकार घोषणा पत्र अपनाया गया था। अगला बताइए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब होती है? तो भारत की बात करें तो 1993 में NHRC, तो 1993 1993 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा का देखें, NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत NHRC की स्थापना हुई है। पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो पांचवा का अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, ठीक है, भारत की राजधानी। अगला बताइए कि NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो NHRC की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना होता है। अगला बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जीवन का अधिकार हमें देता है? तो 8वां का क्या हो जाएगा? 8वां का सी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला बताइए कि पुलिस कस्टोडियल डेथ किस अधिकार का उल्लंघन है? तो 9वां का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगला बताइए 10वां क्वेश्चन आपके लिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का जज, या कोई IAS या मौजूदा मुख्य न्यायाधीश? तो 10वां का बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट। NHRC में कुल कितने सदस्य होते हैं? NHRC में कुल 7 सदस्य होते हैं। तो 11वां का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11वां का नहीं, NHRC की बात करें तो कुल सॉरी अध्यक्ष सही लेना है तो 5 सदस्य होते हैं। 11वां का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12वां का अगर बात करें तो 12वां का ए हो जाएगा, सन 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो यूपी राज्य मानवाधिकार का आयोग के मुख्यालय बात करें तो वो लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला यहाँ पे बताइए कि हथकड़ी लगाकर परेड कराना किसके द्वारा प्रतिबंधित है? केवल NHRC, दोनों, कोई नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 14 का। 14 का हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, दोनों का मतलब केवल NHRC या बिल्कुल केवल सुप्रीम कोर्ट, दोनों, ठीक है। अगला देखें यहाँ पे, DK के बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गिरफ्तारियाँ गाइडलाइन दी थी? तो 15वां का इसका अगर हम बताएं सही जवाब तो हो जाएगा टोटल 11। 16वां क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, यह किस अनुच्छेद में है? तो 16वां का बी सही जवाब का आर्टिकल 22 में दिया ही है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो अगर वो कारण पूछेगा कि मुझे किस कारणवश गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको आपको बताना पड़ेगा। और यह बात आर्टिकल नंबर 22 में कही गई है। महिला आरोपी की तलाशी कौन ले सकता है? केवल महिला पुलिस, बिल्कुल सही है, केवल महिला ही लेगी, न कि कोई दूसरा। 17 का बी हो जाएगा। UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो UDHR की बात करें तो इसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल नंबर मतलब टोटल 30 अनुच्छेद हैं, 30 आर्टिकल हैं। भारत ने UDHR पर हस्ताक्षर किए या नहीं? तो 19वां की बात करें, केवल समर्थन किया, हस्ताक्षर नहीं किया, केवल समर्थन किया, सपोर्ट किया, ठीक है, न कि हस्ताक्षर। 20वां के निम्नलिखित में से तीसरी पीढ़ी का अधिकार कौन सा है? तो 20 की बात करें, तीसरी पीढ़ी का अधिकार को कहते हैं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देगा। पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति, 21वां के पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को सूचना देना जरूरी है, यह किस केस से आया है? तो 21वां का अगर बात करें तो 21वां का बी हो जाएगा, DK बसु केस में यही हुआ था। अगला बताइए, कस्टोडियल टॉर्चर की जांच NHRC कितने दिनों में पूरी कर सकता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिनों के अंदर। 23वां क्वेश्चन है कि बाल श्रम निषेध भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24 से। मानव तस्करी किस अधिकार का उल्लंघन है, मानव की तस्करी करना ये किस अधिकार का उल्लंघन है। तो 24 का हमारा सी सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23। अगला देखिए, NHRC को सिविल कोर्ट के सामने शक्तियाँ मतलब सिविल कोर्ट की समान शक्तियाँ प्राप्त है, यह सही है या गलत है। तो 25वां की अगर बात करें तो ये सही है, बिल्कुल सही है 25वां का। फर्जी मुठभेड़ को सर्वोच्च न्यायालय में क्या माना है। फर्जी मुठभेड़ को हत्या, दुर्घटना, आत्मरक्षा या कोई नहीं। तो 26वां की बात करें तो 26वां का ए हो जाएगा हत्या। पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री प्रयोग करना किसका उल्लंघन है। अगर पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब है आर्टिकल 32 का भी उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 22 का भी हो रहा है, आर्टिकल 21 का भी हो रहा है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 28वां बताइए आप कि नार्को टेस्ट बिना सहमति के कारण कराना संवैधानिक है या नहीं। तो 28वां का बी हो जाएगा असंवैधानिक है। कैसे संवैधानिक हो जाएगा, बिना उसकी परमिशन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिरासत में महिला कैदी के साथ रात में केवल महिला पुलिस रहेगी, यह किस गाइडलाइन में है। तो 29वां का डी हो जाएगा NHRC की सिफारिश बाध्यकारी होती है नहीं। तो NHRC की नहीं, केवल सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी। तो 30वां का बी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल जो 39 का एफ है वो किससे संबंधित है।